ट्रांसपोर्ट ने अपनी ताकत दिखाई है। BS4 वाहन के लिए ये मुट्ठी इस तरीके से जिस तरीके से बंद है उस तरीके से हम साथ खड़े होकर एक साथ लड़ाइयां लड़ेंगे। दिल्ली में 1 नवंबर से BS4 वाहनों पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ दिल्ली NCR के ट्रांसपोर्टर लामबंद हो गए हैं। रविवार को दिल्ली NCR के 50 से ज्यादा ट्रांसपोर्टर संगठनों ने पंजाबी बाग में बैठक की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि वायु गुणवत्ता बंधन आयोग ने BS4 वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को नहीं हटाया तो देश भर में ट्रांसपोर्टर बड़ा आंदोलन करेंगे। यूं क्यों जमीन पर बैठकर आसमां की ओर देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। लहरों को तो काम है शोर मचाने का, मंजिल उसी से मिलती है जो नजरों से तूफान देखता है। नजरों से तूफान को देख लीजिए और सरकार को ये समझा दीजिए, अगर हम खड़े हो गए तो हम पैदा होने से मरने तक का सामान ढोते हैं। हम ही तो हैं जो डीजल पेट्रोल पहुंचाते हैं, हम ही तो हैं जिसने कोरोना काल में सरकार की इज्जत बचाई है। अगर सप्लाई टूट जाती तो सरकार झुक जाती। गडकरी साहब के पास हम गए, मैं कहा जी ये टोल ये मेरा मैटर नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर का मैटर है, ये स्टेट मिनिस्टर का मैटर है। मेरे पे रोड बनवानी हो तो वो बना दो भाई। तू रोड टैक्स, फूड टैक्स, टोल टैक्स इतने बुनियाद के टैक्स हमसे लेता है, फिर भी ऐसी रोड बना दे पहली बारिश में बह जा। तो इसलिए आप लोग कसम है आप लोगों को अपने माँ बाप की चिंता है मुझे कि आपके अगर इस ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट या कोई भी संगठन जो ईमानदारी के साथ इस युद्ध को लड़ना चाहता है और वो ये कहेगा हम हमारे साथ है, हम फिर आश्वासन देते हम जान दे देंगे, हटेंगे नहीं। अगर किसी ने गद्दारी करी तो उसको छोड़ेंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC के नेतृत्व में की गई बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि डीजल के वाहनों की आयु दिल्ली NCR में पहले ही घटाकर 15 के बजाय 10 वर्ष कर दी गई है। अब जिन ट्रकों और मालवाहक डीजल वाहनों की आयु अभी बाकी है उनके संचालन पर भी प्रतिबंध लगाने का एक तरफा फैसला कर ट्रांसपोर्टरों का उत्पीड़न करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मोटर वाहन एक्ट के मुताबिक जब तक वाहन का पंजीकरण वैध है तब तक उसे संचालन से नहीं रोका जा सकता है। एक जो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार के जितने भी वाहन हैं, जो MCD के जो ट्रक हमारे पास चलते हैं वो BS3 है, या जो दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो BS3 हैं या BS4 गाड़ियां हैं। तो अगर हमारी गाड़ियों को ये बंद कर रहे हैं तो ये हमारा एक मुद्दा बनता है, हमारी एक ड्यूटी बनती है कि सरकारी गाड़ी भी ना चले रोड पर। इसके लिए हमारे जितने साथी हैं वो जब भी रोड पर खड़े होंगे, जब भी रोड पर कहीं चल रहे होंगे गाड़ी में, तो उसकी फोटो खींच करके उसकी डिटेल निकाल करके हम परिवहन पर और उसका एक वीडियो बना करके डालें। ट्रांसपोर्टरों ने कहा है कि NCR के साथ साथ दूर दराज के अन्य राज्यों के भी हजारों वाहन दिल्ली में रोजाना प्रवेश करते हैं। इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया तो दिल्ली में जारी सामानों की आपूर्ति भी बाधित हो जाएगी। दिल्ली टैक्स एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि वायु गुणवत्ता बंधन आयोग के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के संयोजक श्याम सुंदर ने बताया कि एक सप्ताह में फिर से बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दिल्ली सरकार होश में हो, रेखा सरकार हाय हाय बोलो, परिवहन मंत्री हाय हाय। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का गठन 1936 में हुआ था, जो मौजूदा समय में 35 लाख ट्रक चालकों और लगभग 26 लाख निजी बस, टैक्सी और मैक्सी कैब चालकों का प्रतिनिधित्व करती है। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।